हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। IREL लिमिटेड से अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है जॉब वैकेंसी का, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से ये वैकेंसी आया हुआ है। IREL लिमिटेड एक तरह का मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है और इसका अपॉइंटमेंट जो मिलेगा वो उड़ीसा में, तमिलनाडु में और केरला में मिलेगा। डिटेल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से एज लिमिट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या सैलरी होगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन ना छूटे। डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई 2026 से और लास्ट डेट जो फॉर्म भराने का है वो 10 अगस्त 2026 है। यह एक तरह का एक्सपीरियंस बेस्ड हायर किया जा रहा है। इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। वैकेंसी पोस्ट जो आए हुए हैं उसको हम देख लेते हैं, किस किस डिपार्टमेंट्स में आए हुए हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन में आए हुए हैं, ग्रेड क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन क्या होगा और पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितना है। जैसे देख सकते हैं चीफ मैनेजर के लिए आया हुआ है और मैकेनिकल डिसिप्लिन में आया हुआ है, ग्रेड E5 के लिए आया हुआ है और क्वालिफ़िकेशन इसके लिए BE या फिर BTech होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस ईयर जो है 13 होना चाहिए और नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 आए हुए हैं। ऐसे ही 19 पोस्ट के लिए आया हुआ है, जैसे चीफ मैनेजर हो गए, डिप्टी मैनेजर हो गए, असिस्टेंट मैनेजर हो गए, ऐसे 19 पोस्ट के लिए आया हुआ है। और डिसिप्लिन भी दिया हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, माइनिंग, कमर्शियल परचेज, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंस्ट्रूमेंटेशन, IT, जियोलॉजी। ये टेक्निकल डिसिप्लिन्स हैं। टेक्निकल के लिए इतने सारे आए हुए हैं। ग्रेड देख सकते हैं आप, आया हुआ है। क्वालिफ़िकेशन भी दिया हुआ है, BE BTech होना चाहिए। पोस्ट ऑफ क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस ईयर दिया हुआ है ये पोस्ट वाइज। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी आप देख सकते हैं, हर एक पोस्ट के लिए आया हुआ है। नॉन टेक्निकल डिसिप्लिन्स के लिए भी वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें 16 वैकेंसी आए हुए हैं। 16 सीट के 16 पोस्ट के लिए, जैसे सीनियर मैनेजर हो गए, जनरल मैनेजर हो गए, चीफ मैनेजर हो गए। और इसमें लीगल, सिक्योरिटी, मेडिकल, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, HRM, लीगल, HRM, राजभाषा, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब जो है डिजिग्नेशन के लिए आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि ग्रेड किस किस के लिए आया हुआ है। क्वालिफ़िकेशन LLB होना चाहिए, ग्रेजुएट ESM, ये दिया हुआ है पोस्ट वाइज। और कितने एक्सपीरियंस ईयर होना चाहिए और कितने पोस्ट में आए हुए हैं, आप डिजिग्नेशन के हिसाब से हर एक का पोस्ट दिया हुआ है। आपको डिटेल में वैकेंसी एंड पोस्ट का बताया हुआ है। जैसे चीफ मैनेजर टेक्निकल का दिया हुआ है, इसमें आपका नेम ऑफ़ द पोस्ट है, पे स्केल भी दिया हुआ है और अपर एज लिमिट भी दिया हुआ है कि कितने एज तक फॉर्म भर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है, मिनिमम रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस ईयर दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ पोस्ट दिया हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं चीफ मैनेजर टेक्निकल मैनेजर के लिए E5 के लिए जो सैलरी है वो 80,000 से 2,20,000 है। CTC 26.70 लैक्स है और 42 ईयर्स इसके लिए एज लिमिट दिया हुआ है। उड़ीसा के लिए है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन, इसमें जो होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वो BE BTech होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और मिनिमम रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस जो 13 ईयर्स के लिए है चीफ मैनेजर के लिए। और एक पोस्ट है वैसे ही डिप्टी मैनेजर के लिए भी दिया हुआ है। आप इसको डिटेल में नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से और वहाँ पे आप डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें आपका
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कैंडिडेट्स का दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है, जैसे नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर ग्रेड और लोअर स्केल ऑफ पे क्या होना चाहिए आपका, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे दिया हुआ। जैसे जनरल मैनेजर E7 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये जो 2 साल के लिए आपका लोअर स्केल पे जो है वो 90,000 से 2,40,000 होना चाहिए, जो कि आप दे सकते हैं। ये IDA पे स्केल है, CDA पे ये पैटर्न भी दिया हुआ है और PS बैंक भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और इसका रेफरेंस आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी जा कर के देख सकते हैं। आगे आपका दिया हुआ है कि नेम ऑफ द पोस्ट एंड ग्रेड अप्लाइंग और मिनिमम CTC इन लाख पर एनम कितना होना चाहिए। सैलरी अलाउंस आपको पे स्किल और CTC जो दिया है यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रेड E7 के लिए पे स्किल कितना होगा और CTC पर एनम कितना मिलेगा आपको। जैसे आप देख सकते हैं E7 के लिए पे स्केल दिया हुआ है 1 लाख से 2,60,000 और CTC पर एनम 33.38 लाख है। वैसे ही और भी सब ग्रेड के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको डिटेल में। प्लेस ऑफ यहाँ पे पोस्टिंग जो है वो दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला में है। एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, वो भी आप देख सकते हैं डिटेल में। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू बेसिस पर है और फिर आपका प्री एम्प्लॉयमेंट जब होगा वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे बताया हुआ है। UR EWS और OBC के लिए 944 टोटल फ़ी आपका लगेगा एप्लीकेशन फ़ी, और ST SC PWBD विमेन ESM और इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए आपको सिर्फ 354 एप्लीकेशन फ़ी लगेंगे। आप इस डिटेल नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट कंपनी का। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन ना छूटे। थैंक यू।